क्या कभी आपने सोचा है, कुछ लोग जन्म लेते ही संघर्ष क्यों लेकर आते हैं? किसी के जीवन में बिना वजह बाधाएं तो किसी के जीवन में सब कुछ सहज क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या पिछले जन्मों के अधूरे कर्म? ज़रा एक पल रुककर सोचिए, क्या सच में आप इस दुनिया में खाली हाथ आए थे या जन्म लेते ही आपके नाम पर एक अदृश्य हिसाब खुल चुका था? भारतीय दर्शन कहता है, मनुष्य सिर्फ शरीर लेकर पैदा नहीं होता, वो अपने साथ एक पुराना लेखा भी लेकर आता है। एक ऐसा स्पिरिचुअल बैलेंस जो दिखाई नहीं देता लेकिन जीवन की दिशा तय करता है। ये बैंक का कर्ज नहीं है, ये वो कर्ज है जो आपकी सांसों, आपके अस्तित्व और इस सृष्टि से आपके संबंध पर टिका है। हजारों साल पहले प्राचीन ग्रंथ तैत्तिरीय संहिता में ऋषियों ने एक गहरी बात कही थी। हर मनुष्य जन्म लेते ही एक बड़े ऋण के साथ आता है। इसे कहा गया देव ऋण। ये कोई डराने वाली बात नहीं थी, ये जीवन के संतुलन का सिद्धांत था। ऋषियों का मानना था, जब तक ये देव ऋण संतुलित नहीं होता, मनुष्य की मेहनत, कर्म और भाग्य पूरा फल नहीं देते। कभी आपने महसूस किया है, मेहनत बहुत लेकिन परिणाम आधे, रास्ता सामने पर जैसे कोई अदृश्य ताला लगा हो? प्राचीन विचार कहता है, अगर पुराना आध्यात्मिक खाता खुला रह जाए तो नया रास्ता आसानी से नहीं खुलता। आप चाहे कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लें या कितनी भी कोशिश कर लें, अगर जीवन का मूल संतुलन नहीं बना तो चीज़ें अटकती रहती हैं। ऋषियों ने चेतावनी दी थी, मनुष्य अक्सर अनजाने में ऐसे कर्म करता रहता है जो इस ऋण को और बढ़ा देते हैं और उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी तरक्की किस अदृश्य कारण से रुक रही है। तो आखिर वो देव ऋण क्या है जिसके साथ हर मनुष्य जन्म लेता है? और क्या सच में हम रोज़ कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमारे ही रास्ते बंद कर रहे हैं? आइए वेदों और प्राचीन ज्ञान की उस परत को खोलते हैं जिसे समय के साथ हम लगभग भूल चुके हैं। अब शुरू होती है उस रहस्य की यात्रा जिसे समझे बिना जीवन का संतुलन अधूरा रह जाता है। देव ऋण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है, हम हर सुबह सूरज की रोशनी में आंख खोलते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, अन्न खाते हैं, लेकिन क्या ये सब सिर्फ हमारा अधिकार है या हम जन्म लेते ही एक अदृश्य कर्ज लेकर आते हैं जिसे देव ऋण कहा गया है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार मनुष्य अकेला नहीं जीता। हमारा जीवन सूर्य, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी जैसी दैवी शक्तियों पर टिका है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, मनुष्य जन्म लेते ही देव शक्तियों का ऋणी होता है। इसे ही कहा जाता है देव ऋण। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि देव शक्तियों ने यज्ञ और प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को जीवन और ऊर्जा प्रदान की। ऋषियों का मानना था, सृष्टि संतुलन से चलती है और मनुष्य का कर्तव्य है कृतज्ञ रहना। यजुर्वेद में यज्ञ और आहुति का वर्णन करते हुए बताया गया है कि मनुष्य को देव शक्तियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। यज्ञ सिर्फ अग्नि में आहुति डालना नहीं, बल्कि जीवन और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना है। तैत्तिरीय संहिता में भी कहा गया, मनुष्य को देव शक्तियों का सम्मान करते हुए धर्म और संतुलन में जीवन जीना चाहिए। यही देव ऋण चुकाने का मार्ग है। देव ऋण क्यों जरूरी है? क्योंकि हम हर पल देव शक्तियों पर निर्भर हैं। सूर्य न हो तो जीवन नहीं, जल न हो तो शरीर नहीं, वायु न हो तो सांस नहीं। वेद कहते हैं, जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता उसका जीवन धीरे धीरे असंतुलित हो जाता है, और जो देव ऋण को समझकर जीता है उसके जीवन में शांति, संतुलन और सहजता आने लगती है। शायद इसीलिए जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि संतुलन बनाने के लिए मिला है। देव ऋण कैसे चुकाएं? प्राचीन समय में लोग यज्ञ, तप और मंत्रों के माध्यम से देव ऋण संतुलित करने की कोशिश करते थे, लेकिन आज के समय में इसका अर्थ थोड़ा अलग है और शायद अधिक सरल भी। देव ऋण चुकाना किसी कठिन अनुष्ठान से नहीं बल्कि जागरूक जीवन से शुरू होता है। प्रकृति की रक्षा करना, सूर्य, जल और अग्नि का सम्मान करना, कृतज्ञता के साथ जीवन जीना, अन्न और संसाधनों का आदर करना। हर बार जब आप जल बचाते हैं, एक पौधा लगाते हैं या सुबह सूर्य को देखकर मन ही मन धन्यवाद कहते हैं, आप धीरे धीरे देव ऋण संतुलित कर रहे होते हैं। शायद इसीलिए प्राचीन ऋषि कहा करते थे,
मनुष्य का जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए है, क्योंकि जिस दिन हम देव ऋण को भूल जाते हैं, उसी दिन जीवन का संतुलन भी धीरे धीरे डगमगाने लगता है। प्राचीन ग्रंथ यजुर्वेद में कहा गया है, जब मनुष्य प्रकृति और देव शक्तियों के प्रति कृतज्ञता भूल जाता है, तो सृष्टि का संतुलन उसके जीवन में भी हिलने लगता है। ऋषियों ने इसे श्राप नहीं कहा, बल्कि असंतुलन कहा, क्योंकि देवता दंड देने नहीं आते, वे केवल संतुलन बनाते हैं। देव ऋण अधूरा रहने के संकेत। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ संकेत ऐसे माने जाते हैं जो बताते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे देव शक्तियों से कटने लगा है। बार बार काम बनते बनते रुक जाना, घर में अनजाना तनाव, मन का बिना कारण भारी रहना, प्रकृति से जुड़ाव कम हो जाना, सब कुछ होते हुए भी संतोष न मिलना। ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक चेतावनी मानी गई है कि मनुष्य संतुलन से दूर जा रहा है। ग्रंथ गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है, जब मनुष्य प्रकृति और देव शक्तियों का सम्मान छोड़ देता है, तो उसका मन और कर्म धीरे धीरे भारी होने लगते हैं, और यही भारीपन जीवन में बाधाओं का कारण बनता है। इसीलिए प्राचीन काल में हर कार्य से पहले सूर्य को प्रणाम किया जाता था, जल को अर्पित किया जाता था और अग्नि को साक्षी माना जाता था, ताकि देव ऋण संतुलित रहे। ऋषियों के अनुसार देव ऋण सिर्फ पूजा पाठ से नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन से जुड़ा है। जब मनुष्य प्रकृति का दुरुपयोग करता है, अन्न का अपमान करता है, जल व्यर्थ बहाता है, कृतज्ञता भूल जाता है, तो वो धीरे धीरे उस अदृश्य संतुलन से कटने लगता है, जो जीवन को सहज बनाता है, और तब बिना कारण जीवन भारी लगने लगता है। शायद इसीलिए प्राचीन ऋषि हर सुबह सूर्य को देखते थे, जल को प्रणाम करते थे और अग्नि को साक्षी मानते थे। वे जानते थे देव ऋण चुकाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित रखने का रहस्य है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये ऋण सिर्फ इसी जन्म के होते हैं, या पिछले जन्म से भी हमारे साथ आते हैं? प्रारब्ध और देव ऋण का संबंध। प्राचीन ग्रंथ उपनिषद में कहा गया है, मनुष्य का जीवन 3 प्रकार के कर्मों से चलता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। ऋषियों का मानना था, जो कर्म और ऋण अधूरे रह जाते हैं, वो आत्मा के साथ अगले जन्म तक चलते हैं। इसीलिए कुछ लोग जन्म से ही एक अदृश्य बोझ लेकर आते हैं, जिसे वो समझ नहीं पाते। ऋग्वेद में भी सृष्टि के संतुलन की बात करते हुए कहा गया, मनुष्य और देव शक्तियाँ एक दूसरे से जुड़े हैं। जब ये संतुलन टूटता है, तो उसका प्रभाव सिर्फ एक जीवन तक सीमित नहीं रहता, ये आत्मा की यात्रा में साथ चलता है। इसीलिए ऋषि हर जन्म में कृतज्ञता और संतुलन की बात करते थे, ताकि अधूरे ऋण आगे ना जाएं। आपने देखा होगा, कुछ रिश्ते बार बार जीवन में आते हैं, कुछ परिस्थितियां हर बार दोहराती हैं। आध्यात्मिक मान्यता कहती है, जब तक संतुलन पूरा नहीं होता, आत्मा वही पाठ फिर सीखती है, और इसमें देव ऋण भी शामिल माना गया है, क्योंकि अगर किसी जन्म में मनुष्य प्रकृति और देव शक्तियों से कट गया, तो अगले जन्म में उसे फिर संतुलन सीखना पड़ता है। ग्रंथ गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है, आत्मा मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों का लेखा साथ लेकर चलती है। ये लेखा सिर्फ अच्छे बुरे कर्मों का नहीं, बल्कि अधूरे दायित्वों का भी होता है। इसीलिए कहा गया, जीवन सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं, बल्कि कई जन्मों का प्रवाह है। शायद इसीलिए कभी कभी बिना कारण हम प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं। सूर्य को देखकर शांति मिलती है, जल के पास मन शांत हो जाता है, जैसे आत्मा कुछ पुराना याद कर रही हो। क्या ये सिर्फ संयोग है, या आत्मा अपने अधूरे संतुलन को पूरा करना चाहती है? अगर देव ऋण पिछले जन्मों से जुड़ा है, तो क्या इसे इस जन्म में चुकाया जा सकता है, और अगर हाँ, तो कैसे? प्राचीन ऋषियों ने कहा था, हाँ, देव ऋण कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने का अवसर है, और इसे चुकाने के लिए कठिन तपस्या नहीं, बल्कि जागरूक जीवन चाहिए। ग्रंथ यजुर्वेद में यज्ञ का अर्थ सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और कृतज्ञता बनाए रखना बताया गया है। ऋषियों ने कहा,
जो मनुष्य प्रकृति और देव शक्तियों के प्रति सम्मान और संतुलन रखता है, वो धीरे धीरे देव ऋण से मुक्त होने लगता है। अब सवाल है, इस ऋण को चुकाया कैसे जाए? 1. सूर्य के प्रति कृतज्ञता। हर सुबह सूर्य को प्रणाम करना सिर्फ परंपरा नहीं था। ग्रंथ ऋग्वेद में सूर्य को जीवन और ऊर्जा का स्रोत कहा गया है। जब आप सुबह सूर्य को देखते हैं और मन ही मन धन्यवाद देते हैं, तो ये देव ऋण चुकाने का पहला कदम माना गया है। 2. जल का सम्मान। जल को देवता माना गया, क्योंकि बिना जल जीवन असंभव है। जल व्यर्थ न बहाना, पानी पीते समय कृतज्ञ होना, प्रकृति के स्रोतों का सम्मान करना, ये छोटे छोटे कर्म देव ऋण संतुलित करते हैं। 3. प्रकृति की रक्षा। पेड़ लगाना, अन्न का सम्मान करना, पशु पक्षियों पर दया रखना। ऋषियों ने इन्हें देव ऋण चुकाने के कर्म कहा, क्योंकि प्रकृति ही देव शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप मानी गई। 4. अग्नि और अन्न का सम्मान। प्राचीन काल में अन्न गिरने पर उसे उठाकर माथे से लगाया जाता था। क्यों? क्योंकि अन्न को अग्नि और देवताओं का प्रसाद माना गया। आज भी भोजन का सम्मान करना देव ऋण चुकाने का सरल मार्ग है। 5. कृतज्ञता का भाव। सबसे बड़ा उपाय कृतज्ञता। जब मनुष्य हर दिन के लिए धन्यवाद देता है, तो उसका मन धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। ऋषियों ने कहा, कृतज्ञ मन ही देव शक्तियों से जुड़ा रहता है। देव ऋण चुकाना कोई डर या दंड की बात नहीं, ये संतुलन की बात है। जब मनुष्य प्रकृति, सूर्य, जल और जीवन के प्रति सम्मान रखता है, तो उसका जीवन भी धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, जब मृत्यु होती है तो क्या देव ऋण खत्म हो जाता है या आत्मा इसे लेकर आगे बढ़ती है? अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे, मृत्यु के बाद भी क्या आत्मा देव ऋण लेकर जाती है? एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप जीवन को नए नज़रिए से देखेंगे। जब चिता की अग्नि बुझ जाती है और लोग घर लौट जाते हैं, तो क्या मनुष्य के सारे ऋण भी समाप्त हो जाते हैं, या आत्मा कुछ अधूरे दायित्व साथ लेकर आगे की यात्रा पर निकलती है? प्राचीन ऋषियों ने इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया था। प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों का सूक्ष्म लेखा साथ लेकर चलती है। ये लेखा सिर्फ अच्छे बुरे कर्मों का नहीं, बल्कि अधूरे दायित्वों का भी होता है। ऋषियों के अनुसार जब तक आत्मा संतुलन पूरा नहीं करती, उसकी यात्रा जारी रहती है, और इसी संतुलन में देव ऋण भी शामिल माना गया है। देव ऋण और आत्मा की यात्रा। मान्यता है कि अगर किसी जीवन में मनुष्य प्रकृति, सूर्य, जल और दैवी शक्तियों से पूरी तरह कट जाता है, तो उसका मन और कर्म असंतुलित रह जाते हैं। ये असंतुलन आत्मा के सूक्ष्म संस्कार बनकर आगे भी चलता है। इसका अर्थ डर नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आत्मा सीख रही है। ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले अनुभवों की ओर बढ़ती है। जो संतुलन अधूरा रह जाता है, उसे पूरा करने के अवसर फिर मिलते हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा, जीवन को कृतज्ञता से जियो, ताकि आत्मा हल्की होकर आगे बढ़े। देव ऋण का अर्थ ये नहीं कि कोई दंड मिलेगा, बल्कि ये समझना है, हम इस सृष्टि का हिस्सा हैं। हम अकेले नहीं जीते, हमारी हर सांस प्रकृति और दैवी शक्तियों से जुड़ी है। जब हम ये समझ लेते हैं, तो जीवन भी हल्का हो जाता है और आत्मा भी। शायद इसीलिए प्राचीन ऋषि हर दिन सूर्य को प्रणाम करते थे, जल को आदर देते थे और अन्न को प्रसाद मानते थे। वे जानते थे जीवन एक अवसर है संतुलन बनाने का, और जो व्यक्ति कृतज्ञ होकर जीता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे सभी ऋणों से मुक्त होने लगती है। तो अगली बार जब आप सूर्य की रोशनी महसूस करें, जल पिएं या हवा में सांस लें, एक पल रुककर सोचिए, शायद यही देव ऋण चुकाने की शुरुआत है। अगर ये विषय आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इस भूले हुए ज्ञान तक पहुंच सकें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कोई अदृश्य रुकावट महसूस करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस श्रृंखला का अगला रहस्य आप मिस ना करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में हम खोलने वाले हैं दूसरे ऋण का रहस्य, जिसे समझे बिना जीवन का संतुलन अधूरा रहता है।